गांधी नानी घर आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मोदी जी को हम जरूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देंगे। राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर फिर से वापस भिजवा देंगे। इस पर मोदी जी से भी कहना भी चाहेंगे, मोदी जी इस बार आप रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि आप ही के राज्य में बुलेट ट्रेन चल रहा है, तो उसी में चाय बेचिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, एसी लगल है। कहला कि मोदी जी की आप जो है कि एसी में रहने की आदत लग गया है। कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। नहीं सुनना चाहते हैं, ये महिलाओं की बात सुनना नहीं चाहते हैं, ये किसानों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये मजदूरों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये छोटे व्यापारियों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये केवल अंडानी और अंबानी की बात सुनना चाहते हैं। धर्म के शंकराचार्य हैं सर्वमान, उन्होंने क्या कहा? देश प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। देश प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। विश्वास के ही कारण, धर्म के सौदागर के ही कारण कल उत्तर प्रदेश में 150 हमारे वो गरीब गुरबा लोग मारे गए, जो अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं पाया इस व्यवस्था के कारण। उनको स्वर्ग की लालसा दे करके, उनको शोषण करके मौत के हवाले कर दिया, ये धर्म के सौदागर। मोदी जी ने राहुल गांधी को आज सदन में बालक बोल दिया। आखिर क्यों बोले राहुल गांधी को बालक? और अभी एक और बात ये भी आ रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इस पर तंज कसते हुए ट्विटर पे कहा है कि मोदी जी ज़्यादा मत बोलिए बालक को, नहीं तो वो गुस्सा होकर के नानी घर चला जाएगा। आइए जनता से जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है। राहुल गांधी को बालक बोल रहे हैं मोदी जी, इस पर क्या है? मोदी जी बालक बोल रहे हैं तो चलिए एक मान भी सकते हैं कि चलो उनसे उम्र में छोटे हैं और इसलिए बोले वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आचार्य क्या बोला? आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि बालक को ज़्यादा बोल देंगे तो वो नाराज होकर नानी घर चला जाएगा। वो आचार्य जी को बता दीजिए, राहुल गांधी नानी घर आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मोदी जी को हम जरूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देंगे। राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देंगे। अरे तो चाय बेच रहे थे पहले रेलवे स्टेशन पर मोदी जी ना, तब मोदी जी को राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर फिर से वापस भिजवा देंगे। इस पर मोदी जी से भी कहना भी चाहेंगे, मोदी जी इस बार आप रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि आप ही के राज्य में बुलेट ट्रेन चल रहा है, तो उसी में चाय बेचिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, एसी लगल है। कहला कि मोदी जी की आप जो है कि एसी में रहने की आदत लग गया है, तो बाहर में आप तो दिक्कत ना हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी आप बुलेट ट्रेन में आप चाय बेचिएगा और राहुल गांधी आपसे फिर से चाय बेचवाएगा। राहुल गांधी नानी घर तो आना जाना, नानी घर है, दादी घर है, वो तो आना जाना लगल रहेगा, क्या दिक्कत है? अरे राहुल गांधी नानी घर है तो जाएगा ही। आगे बोलिए। राहुल गांधी नानी घर जाएंगे तो क्यों नहीं? अरे नानी घर कौन नहीं जाते? हम भी जाते, हम भी घूम के आते, कल ही आए थे। विपक्ष का नेता बनाया गया उनको। आए तो नेता बने, देख रही मोदी जी ना जा रहे अपने इटली में घूमने, मोदी जी नहीं जा रहे अमेरिका में घूमने, तो राहुल गांधी जाएंगे तो क्या दिक्कत हो गया? नेता बन गया तो 7 दिन सदन में रहना है, 1 मिनट तो टाइम बनता है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बालक बोल रहे हैं, क्या बालक? प्रधानमंत्री ना बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री होते हुए यह शब्द बोलना उनके लिए शोभा नहीं देता है। वह विरोधी दल का लीडर है, वो नेता शेडो, विदेश में उसको शेडो प्रधानमंत्री बोला जाता है। विदेश में विरोधी दल का जो लीडर होता है उसको शेडो प्रधानमंत्री बोला जाता है, आप लोग जानते हैं, और उसको बहुत सम्मान दिया जाता है। आज से पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, बोला करते थे, ज्ञानवान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे क्या बोला करते थे मालूम है? कहते थे कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन उसके ये सीधे विपरीत ये लोग हैं, ये साफ नहीं करना चाहते हैं लोकतंत्र में, ये गंदा करना चाहते हैं। इसलिए न्यायोचित बात सुनने के लिए आदि ये नहीं है। ये बेटी का सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, ये महिलाओं की बात सुनना नहीं चाहते हैं, ये किसानों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये मजदूरों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये छोटे व्यापारियों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये केवल अंडानी और अंबानी की बात सुनना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी आकर के कहते हैं कि भाषण जो देते हैं उसमें बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, ये महिलाओं को रोजगार दिया है और आगे चल ये आप भी बेटी हैं, आप बेटी हैं और उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास परिवार से। आप अपने परिवार का मूल्यांकन कीजिए,
क्या किए हैं देश के लिए। कोरोना काल में हम मर रहे थे, चंद रोटी के लिए तड़प तड़प के मर रहे थे। तो आपको राशन नहीं मिला कोरोना के टाइम में? 5 किलो अनाज से महीना भर बेटा खा लीजिएगा, सूखे अनाज। तो आपके पूरे फैमिली के लिए सिर्फ 5 केजी अनाज मिला? 5 किलो अनाज में एक आदमी खा लेगा, ये हम आपसे पूछते हैं। 5 किलो सूखा अनाज से एक आदमी का भर महीना परवरिश हो जाएगा। ये 5 किलो अनाज। और दूसरी बात, अनाज जो है उन्होंने नहीं दिया। हमारे देश के वो महान किसान, अन्नदाता, जो देश को रोटी के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, वो रोटी दिया, वो रोटी देने का काम किया। मैंने आंखों से देखा कि हजारों हजार किसान प्रदर्शन कर रहे थे और पूरे के उस इलाके के किसान और प्रदर्शनकारी किसान को रोटी और दवा मुहैया कर रहे थे, शासक वर्ग नहीं, मैंने आंखों से देखा। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जो एक आचार्य हैं प्रमोद कृष्णन, वो भी कह रहे हैं राहुल गांधी को कि ज़्यादा बोल देंगे प्रधानमंत्री बच्चा को तो रोकर नानी घर चला जाएगा। ये साधु संत में दो फाड़ है। एक साधु हैं धर्म के सौदागर, एक साधु हैं धर्म के सौदागर, और दूसरा धर्म के अनुयायी। जो धर्म के अनुयायी हैं हमारे शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं सर्वमान। उन्होंने क्या कहा? देश प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। देश प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। और ये हमें बेवकूफ़ अंधविश्वास पैदा करते हैं, और अंधविश्वास के ही कारण, धर्म के सौदागर के ही कारण कल उत्तर प्रदेश में 150 हमारे वो गरीब गुरबा लोग मारे गए, जो अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं पाया इस व्यवस्था के कारण। उनको स्वर्ग की लालसा दे करके, उनको शोषण करके मौत के हवाले कर दिया। ये धर्म के सौदागर। एक साधु हैं धर्म के सौदागर, एक साधु हैं धर्म के सौदागर, और दूसरा धर्म के अनुयायी। जो धर्म के अनुयायी हैं हमारे शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं सर्वमान। उन्होंने क्या कहा? देश प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। देश प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। और ये हमें बेवकूफ़ अंधविश्वास पैदा करते हैं, और अंधविश्वास के ही कारण, धर्म के सौदागर के ही कारण कल उत्तर प्रदेश में 150 हमारे वो गरीब गुरबा लोग मारे गए, जो अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं पाया इस व्यवस्था के कारण। उनको स्वर्ग की लालसा दे करके, उनको शोषण करके मौत के हवाले कर दिया। ये धर्म के सौदागर। तो देखा आपने जनता की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों ने क्या कहा। अभी बताया ये भी जा रहा है कि जो साधु है, संत हैं, वो 2 तरह के हैं। एक धर्म के अनुयायी हैं और एक जो होते हैं वो धर्म को बांटने का कोशिश करते हैं। आगे आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।